साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम साहित्य, साहित्यकार और साहित्य की विभिन्न काव्य धाराएं, गद्य के उद्भव विकास, बहुत से साहित्यिक प्रवृत्तियों के इतिहास, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज का विषय है साहित्य और संवेदना की सशक्त अभिव्यक्ति, सिनेमा। हम जानते हैं कि सिनेमा भी हम सब के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, न केवल मनोरंजन की दृष्टि से अपितु ज्ञानवर्धन की दृष्टि से भी। समसामयिक मुद्दों, समस्याओं पर हम सिनेमा के माध्यम से बहुत सी जानकारियां अर्जित करते हैं। सिनेमा का एक लंबा इतिहास भारतीय सिनेमा की दृष्टि से और हिंदी सिनेमा की दृष्टि से हम देखें तो 100 वर्ष से अधिक का इतिहास हिंदी सिनेमा का भी हो चुका है। हिंदी सिनेमा ने अपनी यात्रा मूक सिनेमा से शुरू की थी, अवाक सिनेमा से प्रारंभ की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता गया, विकास होता गया, उपकरणों का हमारे सिनेमा जगत में आगमन होता गया, वैसे वैसे सिनेमा सवाक हुआ, संगीत से जुड़ा, गायन कला से जुड़ा और समसामयिक समस्याओं और मुद्दों से भी जुड़ता चला गया। हिंदी सिनेमा ने बहुत सी कालजयी रचनाओं को भी चुना। साहित्यकारों की औपन्यासिक, कथात्मक, नाटकीय रचनाओं को कथावस्तु के रूप में, पटकथा के रूप में निर्मित किया। सिनेमा बहुत से अध्यात्म, दर्शन, भक्ति, प्रेम आदि प्रसंगों को लेकर चलता रहा। राजनीति को भी सिनेमा ने एक महत्वपूर्ण अनुशासन के रूप में चुना। इस तरह जो साहित्यिक संवेदना है, उस संवेदना को हम सिनेमा की अभिव्यक्ति में भी देखते हैं। सिनेमा में एक पूरी समूह की प्रतिभा का अवदान होता है। उसमें संगीतकार भी, गीतकार भी, गायक भी, अभिनेता भी और मंच सज्जा करने वाले निर्देशक भी, ये सब जुड़े रहते हैं। फिल्म का निर्माता भी होता है, उसके सामने एक प्रयोजन विशेष रूप से होता है। सिनेमा के लिए विषय वस्तु के चयन का, अभिनेताओं के चयन का एक आधार भी रहता है। और जो जैसे साहित्य के विषय में सामान्यतः यह कहा जाता है कि वो समाज का दर्पण होता है, ऐसे ही सिनेमा भी किसी सीमा तक समाज का दर्पण बनता है। बहुत सी ऐसी समस्याओं को सिनेमा उठाता है, चित्रित करता है, अंकित करता है, जिनका संबंध हमारे समाज और सामाजिकों से होता है। इसलिए सिनेमा एक सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम है। वो केवल मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है, एक सामाजिक राष्ट्रीय संदेश का भी कार्य करता है। उसमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना यह भी रहता है। समाज और संस्कृति की अभिव्यक्ति भी रहती है। उसमें हमारी परंपराओं का उद्घाटन भी होता है। उसमें रीति रिवाज, पर्व उत्सव, वेशभूषा, आभूषण, संस्कार समय समय पर
जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था का अंग होते हैं, उन सब को भी सिनेमा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। कथानक भारतीय रचनाओं से हों, हिंदी या हिंदी इतर भारतीय भाषाओं की रचनाओं से हों या विदेशी रचनाओं से हों, उनका निर्माण होता है। नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों को केंद्र में रखकर भी सिनेमा की निर्मित होती है। जैसे गांधी पर जो पिक्चरें बनी, जो सिनेमा निर्मित हुए, उन्होंने समाज पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लघु पर्दे, छोटे पर्दे के लिए पिक्चरें या सिनेमा बनता है, बड़े पर्दे के लिए भी सिनेमा का निर्माण होता है। इसलिए सिनेमा दृश्य और श्रव्य माध्यम होने के कारण समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है, क्योंकि सिनेमा के गीतों को, संगीत को, संवादों को हम सुन भी सकते हैं और अभिनय को, आंगिक चेष्टाओं को, मुख मुद्राओं को हम देख भी सकते हैं। यथार्थ और कल्पना का अद्भुत मिश्रण सिनेमा को रोचक भी बनाता है, प्रेरक भी बनाता है। साहित्य और सिनेमा दोनों ही समाज के परिष्कृत दर्पण होते हैं। दोनों समाज को प्रभावित करते हैं और समाज दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए परिष्कृत दर्पण के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि साहित्य हो या सिनेमा, वह एक संदेश के साथ, एक उद्देश्य के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। वह समाज और व्यवस्था के नग्न सत्य को उद्घाटित नहीं करता। वह कितना भी यथार्थ आधारित हो, किंतु कुछ मर्यादा का अनुपालन साहित्य और सिनेमा को करना पड़ता है। इसीलिए प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बहुत सी घटनाक्रमों का उल्लेख साहित्यकार और सिनेमा निर्माता वो करता चलता है। समाज का अच्छा और बुरा, उन्नति और अवनति, उत्थान और पतन, विपन्नता और संपन्नता, सभी कुछ साहित्य की विभिन्न रचनाओं में, विधाओं में प्रकट होता है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, जीवनी, इन सब में, यात्रा वृत्तांत, और सिनेमा में भी यह सब कुछ, अच्छाई और बुराई भी, उन्नति और अवनति भी, अद्यत उत्थान और पतन भी, विपन्नता और संपन्नता भी, और पारंपरिक जो हमारा गौरवशाली अतीत है राष्ट्र का, समाज का, उसे भी साहित्य और सिनेमा चित्रित करता है, उद्घाटित करता है, और भावी भविष्य की परिकल्पनाएं भी वो करता है। इसलिए साहित्य और सिनेमा दोनों एक सशक्त माध्यम बनकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। सामाजिकों की ज्ञान पिपासा, जो दर्शक है, जो ग्राहक है, जो श्रोता या पाठक है, वह यदि साहित्य का अध्ययन करता है और यदि सिनेमा को देखकर उससे कुछ ग्रहण करता है, तो निश्चित रूप से उनकी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने का काम साहित्य भी करता है और सिनेमा भी करता है। वो चाहे विज्ञान का साहित्य हो, वह चाहे अद्यतन अधुनातन वैश्विक जानकारियों का साहित्य हो, संवेदनाओं का साहित्य हो, वैचारिकता का साहित्य हो, समाज और राष्ट्र की समस्याओं और चुनौतियों पर आधारित साहित्य हो। अनेक विमर्शों को लेकर साहित्य सृजन हुआ है और हो रहा है। ऐसे ही सिनेमा ने भी इन्हीं सब विमर्शों को लेकर बहुत सी हिंदी की और भारतीय भाषाओं की पिक्चरों का निर्माण किया है। अछूत कन्या
बहुत पुरानी पिक्चर है, उसकी बात करें, आरक्षण को लेकर चर्चा करें, समानता को लेकर चर्चा करें, निर्धनता को लेकर, शोषण को लेकर, बहुत से ऐसे साहित्य की रचनाएं और सिनेमा हमें मिलते हैं। मनोरंजन, सांस्कृतिक चेतना, पर्व और उत्सव, हम सामाजिक पर्व हों, राष्ट्रीय पर्व हों, सांस्कृतिक पर्व हों, उन सबको भी देखते हैं, अनुष्ठान हो, और इसी तरह हम सबकी जीवनचर्या से जुड़े हुए बहुत से संदर्भों, मेले हों, प्रदर्शनियां हों, रीति रिवाज हों, वैवाहिक रस्में हों, सामाजिक मान्यताएं हों, विश्वास अविश्वास हों, बहुत सी चुनौतियां और समस्याएं हों, उन सब की अभिव्यक्ति हमें साहित्य और सिनेमा के माध्यम से स्पष्ट रूप से मिलती है। एक प्रकार से इन सब के उद्घाटन का काम साहित्य और सिनेमा करता है। राजनीति के विभिन्न आयामों को, विभिन्न पक्षों और उसके स्वरूप को, उसकी बदलती हुई चेतना को, पुलिस के अवदान को, चुनौतियों को, भ्रष्टाचार को, चोरी, डकैती, अत्याचार, शोषण, बलात्कार, अन्याय, अव्यवस्था और अव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष, बेरोजगारी, जनसंख्या का प्रकोप, मानवीय कमजोरियां, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां, आतंकवाद, वैचारिक विरासत, साहित्यिक रचनाओं का अंतरण आदि, ये सब कुछ हमें साहित्य और सिनेमा में एक साथ देखने को मिलता है। जिस तरह साहित्यकार एक कथावस्तु का, एक पूरी पांडुलिपि का निर्माण करता है, ऐसे ही सिनेमाकार भी उस कथावस्तु के आधार पर उसका प्रदर्शन करने की दृष्टि से पटकथा तैयार करते हुए उसकी तारतम्यता, उसकी संवाद योजना, उसके अभिनयता की संभावनाएं, पात्रों का चयन, ये सब कुछ वो करता है। तो निश्चित रूप से साहित्य और सिनेमा काफ़ी हद तक, किसी सीमा तक एक गंभीर दायित्व का निर्वाह भी करते हैं। साहित्य की तरह सिनेमा भी समय सापेक्ष होता है, स्थिति या घटना सापेक्ष होता है। वह साक्षर और निरक्षर, अल्पज्ञ और विशेषज्ञ, स्त्री और पुरुष, बालक और बुजुर्ग, अमीर और गरीब, सभी के लिए उपस्थित होता है, सभी को आकृष्ट करता है और चाक्षुष बिंब निर्माण करता है। साहित्यकार भी बहुत से बिंबों का निर्माण करता है। ऐसा लगता है कि मन पटल पर वो घटना, वो पात्र, वो दृश्य एकदम उपस्थित हो रहे हैं, चरितार्थ हो रहे हैं। और सिनेमा के पर्दे पर भी परिकल्पना करते हुए सृजनात्मक शक्ति से उन सब को वो इस तरह से चित्रित करता है, इस तरह से अभिव्यक्ति प्रदान करता है कि वह अनायास मनोमस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। बहुत सी ऐसी पिक्चरें जो युग युगांतर तक अविस्मृत होती हैं, भुलाई नहीं जा सकती, मनोमस्तिष्क पर अपनी एक छाप छोड़ती हैं। बहुत से अभिनेता अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह का अभिनय किया है कि उनको दशकों तक भुलाया नहीं जा पाता, याद रखा जाता है। ऐसी कालजयी रचनाएं और ऐसी ही कालजयी पिक्चर और सिनेमा, यह भी उल्लेखनीय हो जाती हैं। सिनेमा कला से, तकनीक और विज्ञान से प्रौद्योगिकी, इनसे भी जुड़ा रहा है। सन 1936 में बनी फिल्म अछूत कन्या हो
या उन्हीं दिनों बनी फिल्म डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी हो, जिनमें क्रमशः छुआछूत की समस्या तथा एक डॉक्टर के त्याग की, बलिदान की सच्ची घटना, उसको अत्यंत प्रभावी ढंग से फिल्माया गया है। छुआछूत की समस्या आज के समाज की भी समस्या दिखाई देती है। बहुत से स्थलों पर हम इस समस्या से जूझते हैं। हालांकि आधुनिकीकरण में जो चेतना स्वच्छता को लेकर, आत्मनिर्भरता को लेकर और छुआछूत से ऊपर उठकर देखने, समझने और सोचने को लेकर बहुत सी पहल की गई हैं, और डॉक्टर की सामाजिक सांस्कृतिक जिम्मेदारी, उसका दायित्व, उसको लेकर भी समय समय पर चिंतन होता है, मनन होता है। लेकिन एक डॉक्टर जो त्याग की प्रतिमूर्ति होता है, जो अपने व्यवसाय में, अपने कर्म में अग्रसर होने से पहले एक समाज सेवा की, राष्ट्र सेवा की, मानव सेवा की शपथ भी लेता है, तो ऐसे एक डॉक्टर की त्याग और बलिदान की सच्ची घटना, उसको इस फिल्म में, जिसे हम डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी के नाम से जानते हैं, चित्रित किया गया। समाज की आंखें खोलने का काम, जगाने का काम, तमाम समसामयिक मुद्दों और समस्याओं पर विचार और पुनर्विचार करने का कार्य, जूझते हुए सन्मार्ग तलाशने का स्तुत्य कार्य, यह साहित्यिक रचनाएं भी करती हैं और सिनेमा की पटकथा और कथा वस्तु भी करती है। सिनेमा ने मनुष्य जगत के मानवीय अमानवीय, उचित और अनुचित, ग्राह्य और त्याज्य, सही और गलत या अच्छे और बुरे व्यवहार को, उसके आचरण को ठीक उसी तरह फिल्माया है जैसे कोई जागरूक साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचना के माध्यम से, उसके कथानक के ताने बाने के माध्यम से बुनता है। हम जानते हैं कि बहुत से वृत्ति को लेकर अगर हम चिंतन करें, मनुष्य अच्छी, अनुकरणीय, स्तुत्य वृत्ति वाले और निंदनीय वृत्ति वाले लोग भी हमें समाज में मिलते हैं। उन सब की मनोभावनाओं को, उन सब के आचरण के कारणों की खोज को साहित्यकार और सिनेमाकार चित्रित करता है। भारतेंदु युग से अद्यतन दौर तक के साहित्य में जिस प्रकार समय और स्थिति के बदलाव ने साहित्य और साहित्यकार को बदला, वैसे ही सिनेमा ने भी अपने सामाजिक सरोकारों को उजागर किया है। साहित्यिक रचना हो या सिनेमा की निर्मिति हो, वह होता सामाजिकों के लिए और सामाजिक सरोकारों के लिए ही है। इसलिए यदि सामाजिक सरोकारों के प्रति साहित्य, साहित्यकार और सिनेमाकार चिंतित नहीं होगा, उनको उद्घाटित नहीं करेगा, तो उसे ख्याति प्राप्त नहीं होगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी, उसे चिरस्मरणीय नहीं बनाया जा सकेगा। कृषि प्रधान देश भारत की कृषि समस्या, कृषकों के शोषण की समस्या, जिसको एक कालजयी सिनेमा मदर इंडिया के माध्यम से उद्घाटित किया गया था, और दूसरी तरफ अद्यतन अधुनातन समाज में पीपली लाइव इसी समस्या को एक अलग शैली में, एक अलग अंदाज में उद्घाटित करने का काम करती है। तो किस तरह, जैसे हम प्रेमचंद की औपन्यासिक रचना गोदान को याद करते हैं, क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है, किसानों की समस्याओं को, चुनौतियों को होरी के माध्यम से या अन्य पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने जिस तरह से उसकी बुनावट की है, उसकी संरचना तैयार की है, मदर इंडिया कुछ कुछ उसी शैली में एक किसान की चुनौतियों को, भारतीय समाज में उसकी समस्याओं को उद्घाटित करती है।
किंतु मदर इंडिया किसान की समस्याओं के साथ साथ कुछ आदर्श और कुछ मूल्यों की स्थापना और व्याख्या भी करती है। भारतीय स्त्री, भारतीय नारी, भारतीय माँ की संकल्प शक्ति का उद्घाटन भी करती है। इस तरह इतिहास बोध को आधार बनाकर बहुत सी पिक्चरों का, बहुत सी सिनेमा का निर्माण हुआ है। यानी केवल समाज, संस्कृति, राष्ट्र, शिक्षा, आरक्षण, ज्ञान विज्ञान, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी, कृषि, ये समस्याएं नहीं है। केवल ये नहीं है, इनके साथ साथ हमने रज़िया सुल्तान, सिकंदर आज़म, अनारकली, मुग़ल आज़म, जोधा अकबर, लाल किला, ऐसी भी बहुत सी निर्मित सिनेमा और पिक्चरों को देखा है। पूरब और पश्चिम जैसी भारतीय और पाश्चात्य मूल्यों के संघर्ष वाली ज्ञानवर्धक फिल्मों को भी हम देख चुके हैं। तो किस तरह भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का द्वंद्व होता है जीवन शैली में, पात्रों की दृष्टि और दर्शन में, इन सब को भी साहित्यिक रचनाओं की तरह सिनेमा और सिनेमाकार, अभिनेता उकेरते हैं, उद्घाटित करते हैं। इसलिए मित्रों, जो साहित्यिक संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, वैचारिकता है, उन सब को साहित्यिक रचनाओं की तरह सिनेमा भी हम सब के सामने चित्रित, उद्घाटित और प्रदर्शित करता चलता है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।